हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है स्ट्रगल के ऊपर। देखिए, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष भी होता है। स्ट्रगल मतलब मेहनत करना। स्ट्रगल मतलब ये होता है, ये सैक्रिफाइस से बहुत जुड़ा हुआ शब्द है। देखिए, हम बिना मेहनत का किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी है। किसी में कम मेहनत है, किसी में ज़्यादा मेहनत है, किसी में बहुत ज़्यादा मेहनत है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जितना ज़्यादा मेहनत आप करते हैं किसी भी चीज़ में, वो उतना अच्छे बनते जाता है। आपको याद होगा, आपका मैथ का वो चैप्टर सबसे अच्छा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मेहनत किए थे, सबसे ज़्यादा लात जूता खाए थे, सबसे ज़्यादा सर आपका सर में पीटा था, आपका खोपड़ी में थप्पड़ गिरा था। वो चैप्टर आपका सबसे अच्छा है, क्योंकि उस वक्त ठोकाई हुआ एकदम गरम गरम जोश के साथ आप पढ़े थे और वो टॉपिक आपका सबसे अच्छा है। कहने का मतलब एक ही है, अगर जीवन में ठोकर खा रहे हो ना, ये मत सोचना हार रहे हैं, ये सोचो कि जीतने के लिए तैयार हो रहे हो। यार हम बोल रहे हैं, अगर हम किसी चीज को ट्राई करते हैं, कोई भी चीज हो, वो हारने का कुछ है ही नहीं यार। दो चीज है, आप हारने वाला ना ऑप्शन हटा दीजिए आज से। दो चीज है, दो। क्या है दो? एक है जीत और एक है सीख। या तो जीत मिलना है या तो सीख मिलना है, उसके अलावा क्या हो? मानो मानो मैं बोल रहा हूं भाई, मैं कोई सवाल कर रहा हूं, करते 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 आंसर नहीं आया, आंसर आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया इसका मतलब क्या कि वो तरीका गलत है। नेक्स्ट बार में वो तरीका नहीं अप्लाई करूंगा, ये आपको सीख मिला। भाई नहीं होता तो फिर करता, तो फिर ये गलती होता ना यार। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेहनत करना जरूरी है भाई। और मेहनत करके एकदम हाथों हाथ खड़ा नहीं रहना है, क्या अभी दे दो मुझे, पैसा दे दो, इसका अभी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला, मैं एग्जाम में बहुत पढ़ के गया, मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं सोचना आपको। आपको बस मेहनत करते जाना है। मेहनत कभी वेस्ट नहीं होता है। इस दुनिया में सबसे इमरजेंसी में किसको पैसा चाहिए आपको पता होगा? फकीर को। वो इतना इमरजेंसी में रहता है कि हाथ फैलाने से लेकर हाथ अंदर लाने तक के बीच में उसका हाथ में पैसा आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरा आदमी के पास खड़ा हो जाता है आके। मतलब वेट नहीं करना है उसको जीवन में। मैं आपके लिए एग्जांपल बोल रहा हूं, जो बहुत जल्दीबाजी में है, मेहनत करती है उसी वक्त चाहिए ऐसा। तो फकीर को बहुत जल्दी पैसे चाहिए, जो बेगर है, इधर उधर घूमते फिरते स्ट्रीट बेगर, वैसा हाथ फैलाएंगे, 5 रुपया दीजिए, हाथ अंदर। उसके बाद लेबर को, लेबर का नाम सुने आप? हाँ, जो काम करता है, दिन भर का काम किया, दिहाड़ी किया, मजदूरी किया, शाम होगा खड़ा रहेगा, साहब पैसा। उसको एक दिन में, एक दिन। उसके बाद जो जॉब करते हैं, उसको 1 महीना में पैसे चाहिए, और जॉब करने के बाद वो 1 महीना भर काम करेगा, एंड में आके बोलेगा, 1 महीना, 1 महीना वेट करेगा बस, कि जनाब मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया, मुझे पैसे चाहिए। उसके बाद जो एंड में जिसको पैसा मिलता है, जो बिजनेसमैन है, जो ठेकेदार है, वो सबको पेड करने के बाद एंड में उसको मिलता है पैसा। उसका वेटिंग का कोई समय नहीं होता है, कभी बहुत देर होता है, कभी देर होता है, बट अल्टीमेटली आपको पता है उनको लेबर के बाद पैसा मिलता है। लेकिन आपको पता है, वो जितने लोगों को पैसा देते हैं उनसे कई हजार गुना, कई 100 गुना पैसा कमा लेते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा पेशेंस वो रखा था, शुरू से इन्वेस्ट कर रहा था वो। जल्दीबाजी में था फकीर, कम मिला, लेबर उसको महीना में उसको, लेकिन जो एंड में जिसको मिला उसको सबसे ज्यादा मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपका 4-5 फ्रेंड्स है, उनमें से अगर आपका परिस्थिति सबसे खराब है, आप सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अगर, और अभी भी आपका परिस्थिति नहीं सुधर रहा है, तो आपको टेंशन में नहीं जाना है। आपको क्या सोचना है, मेरा काम लेट हो रहा है। भाई आप तो यार काम कर रहे हैं ना यार। आप सोचिए, मैं अपने जगह में ठीक हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब मेरा रिजल्ट बड़ा है। रिजल्ट कैसा है? बड़ा है। इसका और एक सिंपल और साधारण एग्जांपल, एक जंगल में एक कुतिया यानी फीमेल डॉग और एक एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, दोनों का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया, गहरा दोस्त हो गया। कौन कौन? एक फीमेल डॉग यानी बीच कुतिया और एक फीमेल एलिफेंट, बहुत फ्रेंडशिप हो गया।
दोनों डॉक्टर के पास गए, दोनों का प्रेग्नेंट रिपोर्ट आया, दोनों प्रेग्नेंट हो गया, एक साथ प्रेग्नेंट हुआ। कौन कौन? कुतिया और हथिनी एक साथ प्रेग्नेंट हो गया। 6 महीना के बाद 6 बच्चों के साथ आ गया कुतिया हाथी का घर। पूछ रहा, बहन जी हम लोग एक साथ प्रेग्नेंट हुए थे, आपको याद है? बोल रहा हाँ। बोले मेरा तो बच्चा हो गया है, आपका बच्चा कहाँ है? मेरा 6 बच्चा हुआ है, हम लेके आए हैं आपके पास, आपका बच्चा कहाँ है? हथिनी साइलेंट है। फिर अगला 6 महीना बाद यानी 12 महीने में फिर वो 6 बच्चा लेके आ गया। बोल रहा आपका बच्चा कहाँ है? मेरा 12 बच्चा हो गया 12 महीना में, पहला 6 फिर 6। फिर हाथनी साइलेंट है। फिर अगले बार जब गया फिर 6 बच्चा लेके गया, यानी 18 महीने में 18 बच्चा हो गया है, 6 महीना में 6 बच्चा हुआ था। इस बार जब उसका घर गया हथनी का, जैसे नॉक किया, हथनी गुस्से से निकाली। निकलने के बाद क्या बोल रही है? बहन जी आपका पेट में ना छोटा छोटा है, हमारा पेट में एक ही है लेकिन मोटा है। हमारा काम बड़ा है और बड़ा काम के लिए बड़ा समय लगता है। ये देखिए मेरा बच्चा, तुम्हारा 12 क्या 18 क्या 20 को एक साथ बैठा दो और मेरा एक ही काफी है। समय इसीलिए लगा क्योंकि मेरा काम बड़ा है। अगर कोई आपसे डेली पूछे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, हम तो ये कर लिए वो कर लिए, उसको बोलो मेरा प्लानिंग बड़ा है, मेरा रिजल्ट बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा, मेरा काम बड़ा है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। आपको ऐसे जवाब देना है। छोटा छोटा लोग आके आपसे बहुत सारा बात डिस्कस करेंगे, यार उसका बेटा रामू का, सामूलाल का बेटा, उनका बेटा पैसा कमा लिया, यार तुम क्या कर रहे हो, ये वो। आपको साइलेंट रहना है, आपको बस काम पे ध्यान देना है। उन लोगों के बात पे आपको कभी भी ध्यान नहीं देना, आपको भी बोलना है हमारा बड़ा काम है, बड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें स्ट्रगल जारी रखना है, हमें स्ट्रगल करते रहना है, हमें संघर्ष करते रहना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप मेहनत करते जा रहे हैं और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज नहीं तो कल जरूर आएगा, आपको ध्यान रखना है। कई बच्चा ऐसा होता है बहुत सारा सब्जेक्ट्स में वो मेहनत कर रहे हैं बट अच्छा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाद में आते हैं समझ में। मेरा सिंपल कहने का लॉजिक मीनिंग मतलब सिर्फ एक है, वो ये है कि आप मेहनत को मत छोड़िए, कंटिन्यूटी में रहिए। कई बार ऐसा होता है, मानिए एक पेड़ को अगर कोई काट रहा है इंसान, हो सकता है अगर उसमें 10 बार कुल्हाड़ी मारना पड़ेगा। कितना स्टेप चाहिए? 10 स्टेप। 2 अंधा आदमी पेड़ काट रहा है, दोनों अंधा है, उस पेड़ को काटने के लिए कितना स्टेप चाहिए? 10 स्टेप। किसी को पता नहीं कितना बचा हुआ है, दोनों अंधा है, काटे जा रहा है। 8 स्टेप में जाके 8 स्टेप में जाके छोड़ दिया। कौन? एक छोड़ दिया कि यार पेड़ अभी तक नहीं गिर रहा है भाई, छोड़ देते हैं। और दूसरा आया, आके सिर्फ 2 स्टेप दिया, पेड़ गिर गया, काम हो गया। मेरा आपसे सवाल है कि आप भी तो ये नहीं कर रहे? आपको पता नहीं रिजल्ट कब आना है, किस वक्त आना है। अगर आपको रिजल्ट में 10 स्टेप चाहिए, हो सकता है 7-8 स्टेप करके आज आप बैठ गए। आपको बैठना नहीं है, हो सकता है सिर्फ इसी महीना का मेहनत आपको उस काम में सफल कर सकता है। हो सकता है आप जो परेशान है जिस काम के लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और 5 दिन चाहिए, वो वेट कर रहा है कि 5 दिन मुझे मिल जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन आप 5 दिन नहीं दे रहे हैं, एंड में जाके हमें थकना नहीं है। कोई काम कितना दिन बाद सफल होगा किसी को पता नहीं है। आपको लगे रहना है, आपको मेहनत करना है, आपको छोड़ना नहीं है। हो सकता है 30 दिन का काम है, आप 28 दिन मेहनत करके बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं यार अचानक से कब क्या हो जाएगा। आपको कंटिन्यूअस लगे रहना है, आपको निरंतर करना है, आपको मेहनत करना है और तब तक करना है जब तक उस काम में सफल ना हो जाए। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हर बार आप ही क्या सफलता हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? आज तक कोई टीम बताओ मुझे, कोई भी क्रिकेट का कोई भी टीम, T20 हो, IPL हो, कोई भी हो, एक टीम शुरू से अब तक खाली हार रहा है, एक भी मैच किसी से नहीं जीता है। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, किसी ना किसी से तो जीता है। मेरा कहने का मतलब यह है, आपका हमेशा हार हो ही नहीं सकता है। कभी ना कभी तो आपका टाइम आएगा, और जिस दिन आपका टाइम आएगा उस दिन बस फिर
लोग साइलेंट हो जाएंगे, फिर आपका जश्न मनाया जाएगा। इसीलिए मेरा आपसे सवाल है, 100 बार हार रहे हैं कोई बात नहीं, एक बार जीत गए ना, एक बार बस जीतना है आपको। आज हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन को इसीलिए पढ़ रहे हैं, अगर वो छोड़ दिया होता ना यार, 1000 बार, एक 1000 बार बल्ब को ट्राई कर रहा था, जल ही नहीं रहा था। अगर वो 9999 में छोड़ दिया होता, हमारा आप थॉमस अल्वा एडिसन को कतई नहीं पढ़ते, हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन 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 क्या आपको पता है, आज हम लोग इसीलिए उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सफल करके दिखाया। आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आपके अगल बगल वाले लोग अब रूम में बैठ के कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना क्वेश्चंस बना रहे हैं, इससे कोई लेना देना उनको नहीं है। वो कब आपका नाम करेंगे, जब आप सफल हो जाते हैं। कई बार हम लोग मेहनत दिखाते हैं कि देखो यार हम ये कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जो भी साइंटिस्ट इतना सारा काम किया है, इतना सारा चीज का डिस्कवरी किया है, आप खुद सोचिए, अगर उस डिस्कवरी में उसका मिस्टेक हो गया होता, अगर उस चीज को वो खोज ही ना पाता, हम लोग उसको नहीं पढ़ते, ना ही जानते। लेकिन हम जान रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो सफल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वो चाय बेच रहे थे, देश तो दूर गुजरात भी नहीं जानता था, लेकिन आज उसको पूरा वर्ल्ड जान रहा है क्योंकि वो सफल हो गए। आपको सफल होना है। अब जो भी चीज कर रहे हैं, जब तक सफलता नहीं मिलना है तब तक लोग आपको मेहनत वहनत जो भी आप बोलिए, लोग कुछ नहीं मानेंगे, सब जीरो कर देंगे, आपको बैलेंस जीरो दिखाएगा एंड में। आप कुछ भी कर रहे हैं, सफल नहीं, 30-30 साल आप किए, सफलता नहीं मिला, लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं किया। लोग का नेचर बहुत गंदा है, वो मंजिल को देखते हैं, रास्ते को कभी नहीं देखते। इसीलिए आपको मंजिल तक ही जाके छोड़ना है, उससे पहले कभी नहीं छोड़ना है। बच्चों, इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। हमें स्ट्रगल करते रहना है, संघर्ष करते रहना है। कब तक? जब तक हम मंजिल को हासिल ना कर लें, क्योंकि जब तक हम सफल नहीं होंगे, लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा यार। स्ट्रगल देखता ही नहीं है। अभी आप खुद सोचिए ना, भारतवर्ष के अंदर कितने लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, बट हम उन्हीं को जानते हैं जो स्ट्रगल करके आज कुछ बन चुके हैं। हम अमिताभ बच्चन को ही, भाई रेडियो में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ, बट अमिताभ बच्चन को ही क्यों एग्जाम्पल लिया जाता है? उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट वो रुका भी नहीं, सफल हो गया। बहुत सारा चाय वाला है, मेरा भी गांव में है, बट वही चाय वाला को क्यों एग्जाम्पल लिया जा रहा है? वो सफल हो गया। आपको सफल होना है, नहीं सफल होना है, कोई लोग आपका इज्जत नहीं करेंगे, कोई आपका मेहनत कोई नहीं देखने वाला है। बहुत लोग हैं 10वीं फेल, बहुत सारे लोग हैं हर साल फेल होते हैं, लेकिन तेंदुलकर का ही क्यों एग्जाम्पल लिया जा रहा है? क्योंकि 10वीं फेल हुआ बट सफल भी हुआ। अब किसी काम में ठोकर खा रहे हैं, डजेंट मैटर, सक्सेस हो जाइए, सब बंद हो जाता है। जैसे व्हाइट बोर्ड में सब मिटा दिया जाता है, आपका कितना क्या रहा पीछे, क्या ये करेक्टर, लड़की बाजी, मोबाइल, सब खत्म, टोटल जीरो। आपका नया लाइफ शुरू कर देता है लोग। आप सफल हो जाइए, लोग आपका गुण गाना शुरू कर देंगे, वो बोल देंगे मस्त इंसान थे, बहुत अच्छा थे। आप नहीं रहिए फिर भी वो बोलेंगे। असफल रहिए, कितना भी अच्छा रहिए, माने कोई असफल इंसान है घर का, जो घर में कुछ सबसे ज्यादा निकम्मा है, वो कितना भी अच्छे से घर में रहे ना, लोग यही बोलेंगे कुछ तो है, फालतू है, ये है वो है। आपसे जवाब है, कुछ भी कीजिए, सफल करके छोड़िए। आप सफल करके छोड़ने से फायदा ये है, हमारा स्ट्रगल लोगों को दिखेगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखने वाला है। भाई बहुत सारे लोगों का कहानी छिप जाता है और बहुत सारे लोगों का पेपर में छप जाता है। छपता किसका है? स्ट्रगल करते 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 कुछ कर गया। और छिपता किसका है? स्ट्रगल करते ही रहा, बीच में पीक लेवल आना था, आप कुछ करना था, छोड़ दिया। छोड़ने से पहचान नहीं मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, सुनने के लिए बहुत थैंक्स। दोस्तों को इंस्पायर कीजिए, उनको वीडियो शेयर कीजिए, हर एक दोस्त को ऐसा बनाइए आपको कि आपसे उसको इंस्पिरेशन मिले, आपसे उसको खुशी मिले। न लोगों को टेंशन दीजिए, ना खुद टेंशन में रहिए। काम कीजिए और तब तक कीजिए जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाए। थैंक्स बच्चों।